ओके, गुड मॉर्निंग सबको। तो आज हमारा पाठ है नौ दोहे। ठीक है। ये रहीम दास के दोहे हैं। और रहीम दास के बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ठीक है। 1556 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1556 ईस्वी में जन्म हुआ था। लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है। इनके माता सुल्ताना बेगम और पिता का नाम बैरम खां था। ठीक है। इनके पिता अकबर के संरक्षक थे, एक सेना नायक भी थे अकबर के। और जब रहीम की उम्र 5 वर्ष वर्ष की थी, तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई। और इनका लालन पालन अकबर ने किया, इनका उनकी माता जी का। ठीक है, अपने यहाँ बुलवा लिए और अच्छी तरह से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। क्योंकि इनके पिता भी, रहीम के पिता भी एक अच्छे अ, विद्वान, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ थे। तो ये भी उसी प्रकार के थे, रहीम दास भी। हाँ। और रहीम दास ने स्वयं अपने मेहनत द्वारा इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी आदि की शिक्षा प्राप्त की। और इन्होंने स्वयं ये मुस्लिम होते हुए भी एक कृष्ण के भक्त थे, कृष्ण की उपासना करते थे। ठीक है। 1627 में इनकी मृत्यु आगरा में हो गई। और इनका मकबरा उस समय शाहजहां था, जहांगीर था, अकबर का पुत्र जहांगीर था। और उसने इनको, इनके मृत शरीर को दिल्ली में दिल्ली में लाकर दफना दिया। आज भी वहां उनका मकबरा आपको मिलेगा देखने को। इन्होंने अनेक रचनाएं की, लिखे हैं। ठीक है। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, इस तरह से इनकी अनेक रचनाएं हैं वगैरह। ठीक है। ऋषभ रंजन, ऋषभ रंजन जी, स्क्रीन पे आप लोग कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग इनके दोहे देखते हैं। रहीम के दोहे, कबीर के दोहे आप लोग ऐसा सुने होंगे ना। और देखिए रहीम दास जो थे, रहीम दास जो थे, वो बड़े दानी स्वभाव के थे। दान बहुत करते थे जी। जैसे कर्ण का नाम सुने हैं आप लोग ना, कर्ण महादानी था। वैसे ही रहीम भी महादानी थे ना। जो भी, क्योंकि रहीम भी एक सेना नायक थे अकबर के, और बहुत विद्वान थे। इसलिए अकबर के 9 रत्नों में इनका भी स्थान था। ठीक है। 9 विद्वान थे अकबर के समय में। और उनके राज्य में रहते थे, उनके दरबार में भी रहते थे। तो रहीम दास का भी उसमें एक नाम है। ठीक है। रहीम दास का भी नाम है उसमें। और रहीम दास जो लड़ाई लड़ते थे और विजय होते थे, तो अकबर इनको उपहार स्वरूप में कई कई गांव इनको उपहार में दे देते थे, भेंट में दे देते थे, पुरस्कार में। लेकिन ये सब जो है दान में दे देते थे। इस प्रकार करके इनके दरबार में जो रहने वाले लोग थे, सोचे कि रहीम को कैसे नीचा दिखाया जाए। वे अकबर से शिकायत करते थे कि ये सब सारा खजाना लुटा दे रहे हैं। इस तरह करते करते अकबर को भी षड्यंत्र का मालूम हो जाता है। मतलब अ, कोई भी बात किसी को हमेशा आप कहते रहिए, तो लगता है कि विश्वास हो जाता है ना। इस तरह अकबर इनको अपने दरबार से निकाल देते हैं। इनको, रहीम रहीम को अपने दरबार से निकाल देते हैं, और ये चले जाते हैं मथुरा, ये सब जगह भगवान कृष्ण का भजन करने लगते हैं। लेकिन वहां भी रहीम से मांगने वाले लोग जाते थे, क्योंकि वो तो जानते थे कि ये रहीम है, कुछ मांगने पर दे देते हैं। लेकिन उनको क्या पता था कि अब तो रहीम खुद ही भिखारी हो गए हैं ना। रहीम के दोस्त जो थे वो भी इनका साथ छोड़ दिए हैं। अब कोई साथ नहीं देता है। कहा गया है ना कि जब गरीबी आ जाता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो वैसे ही रहीम दास को भी अब कोई नहीं पूछता है। ठीक है। तो देखिए रहीम दास जी दोहे लिखे हैं। दोहा एक छंद है, दोहे लिखे हैं। इसमें इन्होंने एक तरह से अपने ऊपर जो बीता है, उन्हीं सब बातों को लिखे हैं। ठीक है। उन्हीं सारे बातों को लिखे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला दोहा। पहला दोहा देखिए रहीम
कवि का पहला दोहा, रहीमन वे नर मर चुके। क्योंकि ये दोहा है, इसको गाया भी जाता है, कबीरदास का दोहा भी आप लोग गाए होंगे, सुने होंगे। तो रहीम का भी सुन लीजिए और आप लोग भी ऐसी तरह से गाइएगा। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाही, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निक सत नाही। रहीमा जिन मुख निक सत नाही, दोनों रहीमन एक से, जो लो बोलत नाय। जान परत है काक पिक, ऋतु बसंत के माही। रहीमा ऋतु बसंत के माही, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। सरवर पियहि न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। रहीमा संपत्ति संचहि सुजान, कहि रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, सोही साचे मीत। करहीमा सोही साचे मीत, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय। सुने ठिले हैं लोग सब, बाटन ले हैं कोय। रहीमा बाटन ले हैं कोय, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डार। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमा कहाँ करे तलवारी। देखिए अब्दुल रहीम खान खाना इनका पूरा नाम है। इनको रहीम दास के नाम से जानते हैं। रहीम दास तुलसीदास केशव दास के अच्छे मित्र थे। ठीक है, तुलसीदास को आप सब लोग जानते हैं। तो इनका ये भावार्थ देख लीजिए, अर्थ क्या होगा। रहीमन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगन जाए। रहीम कवि जी कहते हैं, रहीम कवि जी कहते हैं कि नर माने मनुष्य। रहीम कवि जी कहते हैं वह मनुष्य मर चुका है। कौन सा मनुष्य मर चुका है? जो कहीं मांगने जाही माने जाता है। कहूँ माने कहीं, मांगने माने मांगने के लिए जाता है। वह मनुष्य मर चुका है जो कहीं कुछ मांगने के लिए जाता है। लेकिन उससे पहले, उनते माने उससे पहले वह मर चुका है। वे माने वह मर चुका है जिनके मुख से नाही शब्द निकलता है, नहीं शब्द निकलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि रहीम कवि जी कहते हैं कि वह मनुष्य मर चुका है जो कहीं किसी के यहाँ कोई सामान मांगने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले वह मर चुका है जिसके मुख से नहीं शब्द निकलता है कि नहीं मेरे पास यह नहीं है ना। सामान रहने पर भी लोग झूठ बोलते हैं ना। तो कह रहे हैं कि मांगने वाला तो मर चुका है ही, लेकिन जो देने से इनकार कर देता है वो पहले ही मर चुका है। ठीक है, पहला दोहा समझ में आ गया सबको? पहला दोहा समझ में आया? यस नो? आप लोग कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरे दोहे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा दोहा, चलिए। सारिका ने कहा यस सर समझ में आ रहा है। नहीं आएगा तो मैं फिर से बताऊंगा आप लोग को। आप लोग रिप्लाई भी करते रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, मेरा जवाब दे रहे हैं। ठीक है, सारिका, तेजस्वी, चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्वाला सिंह, पढ़ते रहिए आप लोग मन लगा के। मैं वीडियो भी आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। एक बार फिर देख लीजिए, रहीम कवि जी कहते हैं वे नर, नर माने मनुष्य, आदमी।
वे नर मर चुका है। जे माने जो, कहूँ माने कहीं, देखिए ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कहीं मांगने के लिए जाता है लेकिन उससे पहले वह मर चुका है, जिसके मुख से नहीं शब्द निकलता है कि मेरे पास यह सामान नहीं है, वो पहले ही मर गया, ठीक है। चलिए दूसरा दोहा देखते हैं हम लोग। दोनों रहीमन एक से, जो लव बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। इस दोहे में कवि रहीम दास जी ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में बतलाते हुए कहते हैं कि कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, कैसे आपको मालूम होगा। तो कह रहे हैं कि दोनों रहीमन, कह रहे हैं दोनों, कौन दोनों, ज्ञानी और अज्ञानी, ठीक है, सज्जन और दुर्जन, दोनों एक तरह ही दिखाई देते हैं, ठीक है। भाई मूर्ख और ज्ञानी एक ही तरह दिखाई देते हैं। आप कहोगे सर कैसे, तो भाई जो ज्ञानी है वो भी सूट पहन के आया है, जो अज्ञानी है मूर्ख है वो भी सूट पहन के आया है, ठीक है, टाई वाई लगाया है फर्स्ट क्लास बढ़िया सा, ठीक है। तो आप बता दोगे क्या कौन पढ़ा है कौन नहीं पढ़ा है, नहीं बता पाओगे, कहोगे यार दोनों तो एकदम एक ही जैसे दिख रहे हैं। तो वही रहीम जी कवि जी कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही तरह से दिखाई दे रहे हैं, और वो कब तक एक तरह से दिखाई देते हैं, जो लोग बोलत नहीं, जब तक वह कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोनों फैशनेबल है, दोनों एकदम सज्जन लग रहे हैं, लेकिन वो दोनों एक तरह कब तक दिखाई देते हैं, जब तक वो कुछ बोलते नहीं है अपने मुख से। क्योंकि जैसे ही बोलेंगे, पढ़ा लिखा जो होगा वो तो बहुत अच्छी भाषा का प्रयोग करेगा, लेकिन जो अज्ञानी है जो अनपढ़ है वह तो उस तरह से नहीं बोल पाएगा ना। तो वही रहीम कवि जी कहते हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी दोनों, ज्ञानी अज्ञानी दोनों एक तरह ही दिखाई देते हैं जब तक वह बोलते नहीं है। तो उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं उसी प्रकार से जैसे जान परत है काक पिक, काक माने कौवा, पिक माने कोयल, ठीक है। जान परत है काक पिक, काक और पिक यानी कौवा और कोयल दोनों एक ही जैसे दिखाई देते हैं। कौवा भी काला, कोयल भी काली, दोनों एक ही तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बसंत ऋतु आने पर, बसंत ऋतु आने पर क्या होता है, माही माने महीना, बसंत ऋतु के महीने आने पर कोयल और कौवे की पहचान हो जाती है, ठीक है। जैसे बसंत ऋतु आता है तो कोयल अपनी मीठी बाड़ी बोलने लगती है, कू कू की आवाज करती है, और कौवा का तो आवाज आप लोग सुने ही हो। तो बसंत ऋतु आने पर कौवे और कोयल की पहचान हो जाती है, कैसे, उनके बोलने से। वैसे ही रहीम कवि जी कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्य की भी पहचान हो जाती है जब वो बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण दे दिए कौवे और कोयल से, ठीक है। दोनों रहीमन एक से, जो लोग बोलत नहीं। रहीम कवि जी कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी एक ही तरह दिखाई देते हैं जब तक वो कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनके बोलने मात्र से ही दोनों की पहचान हो जाती है। जैसे बसंत ऋतु के महीने में कौवे और कोयल की पहचान हो जाती है, कौवा कौवा की आवाज अलग है, कोयल की आवाज अलग है, दोनों की पहचान हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला तीसरा दोहा देखिए। तरुअर फल नहीं खात है, सरोवर पियई न पान, कह रहीम पर काज हित संपत्ति संचही सुजान। रहीम कवि जी क्या कहते हैं, रहीम कवि जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तरुअर माने वृक्ष, तरुअर माने पेड़, वृक्ष फल नहीं खाता, भाई पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता है ना। तरुअर, इसमें कवि, दोहे में कवि सज्जन व्यक्ति के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति
कैसे होते हैं, ठीक है, वे क्या करते हैं। तो सज्जन व्यक्ति के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, सरोवर माने तालाब न पान पियही, अपना पानी अपना जल स्वयं नहीं पीता है, उसी प्रकार से रहीम पर काज हित, उसी प्रकार से रहीम कवि जी कहते हैं कि जो सुजान होते हैं, सज्जन, सज्जन जो होते हैं, अच्छे व्यक्ति को सज्जन कहते हैं, ठीक है। जो सुजान माने सज्जन होते हैं, वो संपत्ति माने धन, संचयी माने इकट्ठा करते हैं, पर माने दूसरों के हित माने भलाई के लिए, काज माने कार्य के लिए। सज्जन व्यक्ति पैसा इकट्ठा क्यों करते हैं? सज्जन व्यक्ति, सज्जन लोग दूसरों के भलाई के लिए, हित माने भलाई के लिए, काज माने कार्य के लिए, संपत्ति माने धन, संचयी माने इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सज्जन व्यक्ति की तुलना किससे की गई है? तरुवर और सरोवर से। जिस प्रकार से वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाता, वह दूसरों के को देता है, तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता, वह दूसरों के लिए ही अपना पानी रखता है, उसी प्रकार से जो सज्जन लोग होते हैं वे अपना संपत्ति दूसरों के भलाई और कार्य के लिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, अगला दोहा हम लोग देखते हैं। चौथा दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, सो ही साचे मीत। रहीम कवि जी कहते हैं ना कि संपत्ति जब होती है आपके पास, धन दौलत होती है, तो बहुत सारे सगे बन जाते हैं ना, बहुत सारे मित्र आपके हो जाते हैं ना। जब आपके पास संपत्ति होती है तो आपके बहुत सारे मित्र बन जाते हैं, ठीक है, बहुत पहचान वाले बन जाते हैं, रिश्ता नाता जोड़कर आपके मित्र बन जाएंगे। अब बनत बहुत बहुरीत, बनत माने बन जाते हैं, बहुरीत माने अनेक प्रकार से। रहीम कवि जी कहते हैं कि जब संपत्ति अपने पास होती है तो बहुत बहुत बहु माने अनेक प्रकार के लोग अपने सगे बन जाते हैं, ठीक है। संपत्ति होने पर बनत माने बन जाते हैं, बहुत माने बहुत से, अनेक लोग सगे बन जाते हैं। लेकिन लेकिन सगा कौन होता है? अपना कौन होता है? विपत्ति। अपना कौन है भाई? अपना कौन होता है? जो विपत्ति के कसौटी जे कसे, यानी विपत्ति के समय परख, कसौटी माने परख होता है, परीक्षा, यानी विपत्ति के समय जो आपका साथ दे, साचे मीत, साचे माने सच्चा, मीत माने मित्र। जो विपत्ति के परख के समय ना जो आपका साथ दे, विपत्ति के समय जो आपका साथ दे, वही सच्चा मित्र है। रहीम कवि जी कहते हैं कि जब अपने पास धन दौलत होता है तो अनेक लोग अनेक प्रकार से सगे संबंधी बन जाते हैं ना, रिश्ता नाता जोड़कर कहते हैं हम उनके भाई हैं ना। और कब तक वो रहते हैं? जब तक आपके पास धन दौलत है। तो कबीर जी कहते हैं कि जो विपत्ति के समय, मुसीबत के समय साथ देता है, साचे मीत, सो ही साचे मीत, वही सच्चा मित्र है। जो विपत्ति के कसौटी ना, विपत्ति के परख के समय, विपत्ति के परख के समय जो आपका साथ देगा वही सच्चा मित्र है। कसौटी माने परख होता है, ठीक है, परीक्षा, परख। चलिए अगला 5वां नंबर का दोहा है, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोय, सुने अठिल है लोग सब, बाट न लय है कोय। रहीम कवि जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं भाई। रहीम बड़े विद्वान आदमी हैं, उन्होंने समाज, नीति, हर तरह से कवि भी रहे हैं, तो हर चीज को जानते हैं, ठीक है। और वो अपनी बात बता रहे हैं
कि रहीम कवि जी कहते हैं कि निज माने अपने, मन माने मन की, बिथा माने व्यथा को, कष्ट को, दुख को मन ही राखो गोय, मन में ही रखने योग्य है। मन में रख लो, गोय माने रख लो। रहीम कवि जी कहते हैं कि अपने, निज माने अपने मन के व्यथा को, कष्ट को अपने मन में ही रख लो। ठीक है, किसी को बतलाओ मत। आपके मन में कष्ट है, दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, तो अपनी बात अपने मन में ही रखे रहो, किसी को बतलाओ मत। कह रहे हैं क्यों नहीं बतलाना है? तो सुनी अठिलय हैं लोग सब। अठिलय हैं माने हंसी उड़ाएंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। जब अपना बात सबको बतलाते चलोगे ना, तो क्या होगा? लोग आपकी बात सुनकर हंसी उड़ाएंगे। बांटने लगे हैं कोई, आपके दुखों को बांटने वाला कोई नहीं मिलेगा, बल्कि आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसी उड़ाएंगे। इसलिए रहीम कवि जी कहते हैं कि अपने मन की बात अपने ही अंदर रख लो भाई, किसी को बतलाओ नहीं। लोग सुनकर आपकी हंसी उड़ाएंगे और उसको, आपके दुख को कोई बांटने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए अपने मन की बात को सबको नहीं बतलाना चाहिए कि सबको बतलाते हुए फिर रहे हो हमको ये दुख है वो दुख है। कोई बांटने वाला नहीं मिलेगा, आपके लोग हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो इससे बेइज्जती न होगा। तो अपने मन की बात अपने मन में ही रखे रहो। ठीक है, और लास्ट हमारा दोहा है, छठा नंबर का दोहा ये है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। रहीम कवि जी कहते हैं कि बड़े को देख करके, यानी बड़े से आपकी दोस्ती हो गई ना, बड़े माने जो धनी व्यक्ति हैं, जो बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनसे अगर आपकी दोस्ती हो गई है तो लघु न दीजिए डार। लघु माने छोटे लोग, छोटे लोग को अपने से दूर मत कर दीजिए, डार दीजिए, दूर मत कर दीजिए। ठीक है, यदि बड़े लोग से आपकी मित्रता हो गई है तो भाई जो छोटे लोग हैं उनसे भी मित्रता रखिए, उनको दूर मत भगा दीजिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां सुई का काम होता है वहां तलवार नहीं कर सकता है ना। कपड़ा सिलने का काम सुई करता है ना, तलवार नहीं ना करेगा। वैसे ही अगर आप बड़ों से ही दोस्ती करेंगे तो जो छोटे लोग हैं ना, जो काम बड़े नहीं कर सकते हैं वो छोटे लोग करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को आप दूर कर दोगे अपने से, तो वो छोटा काम कौन करेगा? इसलिए बड़े हो जाने पर छोटों का भी ध्यान देना चाहिए, छोटे को दूर, तिरस्कृत, अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही आपके मुसीबतों में आपका साथ आएंगे ना। क्योंकि जहां सुई काम करता है वहां तलवार तो करेगा नहीं, तो जहां सुई का काम है सुई करेगा, जहां तलवार का काम है तलवार करेगा। उसी प्रकार से जहां छोटे लोग की जरूरत है वहां छोटे लोग काम आएंगे, बड़े लोग नहीं आएंगे। इसलिए रहीम कवि जी कहते हैं कि दोनों लोगों को मिलाकर चलिए, बड़े और छोटे ना, सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक है, ये रहा आपका दोहा, अब्दुल रहीम खान खाना। और इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, भावार्थ इसका लिख करके हमको दिखाइएगा, इसका भावार्थ लिख लीजिएगा। चलिए कुछ प्रश्न उत्तर की बात कर लेते हैं हम लोग। पाठ में से रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है? रहीम ने कैसे व्यक्ति को मरे व्यक्ति के समान बताया है? तो जो कहीं किसी के यहाँ कुछ मांगने जाता है ना, जो कहीं किसी के यहाँ कुछ मांगने जाता है वो मरे व्यक्ति के समान है। ठीक है, सरोवर और सरोवर की क्या विशेषता है? वो दूसरों के लिए जीते हैं। सरोवर और सरोवर क्या करते हैं? वो दूसरों के लिए ही जीते हैं। सरोवर अपना फल स्वयं नहीं खाता और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, वह दूसरों के रक्षा के लिए, दूसरों के मदद के लिए ही
अपना शरीर धारण किए हुए हैं। ठीक है। सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं? इसको रिप्लाई करिए आप लोग। तीसरा, सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय करते हैं? तीसरा का जल्दी से बताइए, टाइम कम है। सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन संचय इकट्ठा करते हैं? सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन इकट्ठा करते हैं? अभी किसी का उत्तर नहीं आया, जल्दी फास्ट। सज्जन व्यक्ति, बस एक वर्ड में आपको लिखना है, ज्यादा जवाब नहीं देना है, वन वर्ड। सज्जन व्यक्ति किसके लिए धन इकट्ठा करते हैं? जल्दी बताइए। दो, दूसरों के लिए, दूसरों के लिए ज्वाला सिंह। सज्जन व्यक्ति दूसरों के लिए धन इकट्ठा करते हैं, दूसरों के लिए। ठीक है। अगला देखिए, सही गलत का टिक है, आप लोग लगाइए। बोलने से व्यक्ति की वास्तविकता का पता चलता है, सही की गलत? बोलेंगे तो व्यक्ति की वास्तविकता का पता चल जाएगा, सही की गलत? सही, बिल्कुल सही जवाब है ज्वाला सिंह, ये सही है। बोलने से ही व्यक्ति के पता चलता है कि वो कैसा है। ठीक है, वो ज्ञानी है कि अज्ञानी है कि मूर्ख है कि क्या है। तो पहला सही है। ठीक है, दूसरा का जवाब दीजिए। दूसरा, दूसरा बताइए। ख, तरुवर और सरोवर के रूप में प्रकृति परोपकार की शिक्षा देती है। तरुवर और सरोवर के रूप में प्रकृति परोपकार की शिक्षा देती है, सही की गलत? परोपकार की शिक्षा देती है, सही है कि गलत है? चलिए, ट्रू भाई, सही है, सबका जवाब सही है, बिल्कुल सही जवाब। जिन्होंने सही कहा है उनका बिल्कुल सही जवाब है। तो परोपकार की शिक्षा मिलती है। ग बता दीजिए। अपने मन की पीड़ा को सबके सामने व्यक्त करना चाहिए। अपनी कष्ट सबको बताओगे? नहीं, बिल्कुल सही जवाब, नहीं बताना है, नहीं बताना है। और घ लास्ट ये है, बसंत ऋतु में ही कोयल और कौवे की पहचान की जा सकती है। बसंत ऋतु में कोयल और कौवे की पहचान की जाती है, सही की गलत? बसंत ऋतु में कोयल और कौवे की पहचान की जाती है, सही की गलत? तो बिल्कुल सही जवाब, जिन्होंने सही लिखा उनका बिल्कुल सही जवाब। चलिए, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने ध्यान से सुना और प्रश्नों के उत्तर भी दिए। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे और इसको आप लोग भावार्थ इसका लिख लीजिएगा। दोहे का भावार्थ आप लोग को लिखना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।